दोस्तों आदावर से मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी खबर भी है ये। अब ईडी जो कि धन के आने जाने की, बाहर से आने के क्या हुआ, बंगलिंग हुई धन में, उसकी इंक्वायरी करती थी, इलीगल मनी की इंक्वायरी करती थी ईडी। अब वो जो लोग पिछले दिनों जो हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब की जो बेहुरमती की है दो एंकरों ने, उसके ऊपर जो एजिटेशन हुआ है पूरे देश में, और अग्निपथ पे जो एजिटेशन हुआ है उसकी इंक्वायरी ईडी करेगी। है ना ताज्जुब की बात, और बड़ी खबर भी है। ईडी क्यों करेगी इसकी इंक्वायरी? अब ईडी इनमें देखेगी कि इनको फंडिंग किसने की है, किन लोगों ने इसकी फंडिंग की है। अब फंडिंग, क्योंकि ये एजिटेशन हुआ था, वॉलेंटरी एजिटेशन होते, सरकार की गलती से एजिटेशन हुआ है। लेकिन अब इसमें क्या है, चंद मुसलमान जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो जिनका बाहर विदेशों से धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको रगड़ा जाएगा। उसी तरीके से बिहार से कुछ लोगों, क्योंकि बिहार में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनके लोगों को भी घेरा जा रहा है, क्योंकि कोचिंग सेंटर बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में फल फूल रहे हैं। आप देखिए 1-1 करोड़ रुपए के विज्ञापन उनके एक अखबार में आते हैं, कोचिंग सेंटर। उसकी वजह यह है कि पढ़ाई लिखाई स्कूलों में होती नहीं, क्लासेस में होती नहीं है, बंद पड़े हुए कॉलेजेस, तो बच्चे अपने कंपटीशन में अपने कैरियर बनाने के लिए वो कोचिंग सेंटर में जाते हैं, कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करते हैं और आगे जाते हैं। वो उनमें सिलेक्शन होता है, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। लेकिन अब वो कोचिंग सेंटर के ऊपर अपना शिकंजा कसेंगे। यहाँ उन पैसे वालों पे, उन बिजनेसमैन मुसलमानों पर शिकंजा कसेंगे जो कि विदेशों में अपना काम करते हैं, लीगल काम करते हैं, तब भी उनके ऊपर शिकंजा कस दिया जाएगा। ईडी ऐसे करती है, ईडी किसी के ऊपर शिकंजा कर सकती है। अब देखिए राहुल गांधी को 100 घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने उनकी इंक्वायरी की है, 5 दिन बुलाए, 10-10 घंटे उनकी इंक्वायरी की गई है और निकला कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। अब वो सोनिया गांधी के साथ करेंगे और लोगों के साथ भी करते हैं। वाड्रा के साथ में उनके जो बहनोई हैं उनको भी इंक्वायरी की गई, 10-10 दिन तक बुलाया, इंक्वायरी की, कुछ नहीं निकला। हाँ, कुछ लोगों को वो पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, जिनका आगे नाथ ना पीछे पगा होता है उनको बंद कर देते हैं वो जेल में। ज़्यादातर जेल में वही बंद हैं जो कि विपक्षी हैं, चाहे वो एनसीपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे कोई हो, वही बंद है। लेकिन रियल में जो कल्प्रेट है उनको ईडी ने कभी नहीं बुलाया है। जो मसाला वाले हैं, पान मसाले वाले हैं, जिनके पास करोड़ों का धन निकला है, ऑन रिकॉर्ड धन निकला है, उन लोगों को ईडी ने कभी नहीं बुलाया, अभी तक नहीं बुलाया कि भाई आपके पास ये धन आए कहाँ से। लेकिन ऐसे लोगों को बुलाया कि जो लोग सरकार का, ख़ास तौर पे बीजेपी का, ख़ास तौर पे मोदी जी का विरोध करते हैं, उनके गलत बातों को पर सही विरोध करते हैं, उनको बुलाया जा रहा है। ये डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है, कुछ भी कहिए, जैसे भी है। और इसकी बागडोर जो पूरी तरीके से है अमित शाह जी के हाथ में, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। अब उन्होंने ईडी को छू कर दिया है इनके ऊपर जो एजिटेशन कर रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमत के ऊपर और अग्निपथ के ऊपर। कोई सही बात के ऊपर एजिटेशन करेगा और उनके मतलब सड़क पर उतरेगा अपनी बात कहने के लिए, जो बरसों से चला आ रहा है। अंग्रेज भी इसीलिए गए कि पूरे भारतीय सड़क पे उतरे थे और गांधी जी के नेतृत्व में सड़क पे उतरे थे। अंग्रेज़ों ने भी ऐसे नहीं किया था कि ईडी बिठा दी गई हो, उनको दूसरे मामलों में जेल में डाला हो। हाँ, उन्हें जेल में डाला, नेहरू जी जेल में रहे, आधी ज़िंदगी उनकी जेल में गुजरी, गांधी जी की आधी ज़िंदगी जेल में गुजरी, मौलाना आज़ाद की आधी ज़िंदगी की जेल में गुजरी,
कई लोग ऐसे कि जिनकी आधी से ज़्यादा जेल में गुजरी, लेकिन वो आज़ादी लाए। बीजेपी का, आरएसएस, बीजेपी तो वहाँ थी भी नहीं, आरएसएस का कोई आदमी बता दीजिए जिसका एक दिन भी आज़ादी की लड़ाई में जेल में गुजरा हो। लेकिन नहीं, वो लोग, उनकी जो ऑफशूट है बीजेपी, उनके जो निकले हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, उन लोगों ने ऐसा कानून बनाया ईडी को लाके कि अब वो ऐसे लोगों को भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि जो कि आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। ये आंदोलन थे, एक पैगंबर की बेहुरमती हुई है, उनके ऊपर आंदोलन हुआ, पीसफुल आंदोलन हुआ। पीसफुल आंदोलन को बिगाड़ा पुलिस ने, डंडे चलाए, लाठियाँ चलाई तो बिगड़ गया। पत्थर पुलिस चलाते हुए पकड़ी गई, लोगों के बुलडोज कर दिए गए, घर बुलडोज कर दिए गए। इसके बावजूद भी अब उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। अग्निपथ, रोज उसकी स्कीम बदली जा रही है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह, कि इस पर कुछ और अमेंडमेंट होंगे, इसको ठीक किया जाएगा, जिस पे ऐतराज़ है उसको ठीक किया। तो आपने बनाया क्यों ऐसा कि जिस पे ऐतराज़ उठ रहे हैं? बिल्कुल जीएसटी जैसा। जीएसटी में आज भी अमेंडमेंट हो रहे हैं। आपने देश की सुरक्षा को एकदम से गिरवी रख दिया कहीं पे, उसके ऊपर ज़रा भी वो नहीं की, ज़रा भी नहीं सोचा कि अगर देश की सुरक्षा ऐसे लोग जाएंगे जिनकी 5 साल की नौकरी होगी, वो जान कैसे लड़ा लेंगे। जिनको ये पता है कि मुझे गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं मिलना, सिर्फ 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, वो क्या कैसे करेंगे। लेकिन पहले ऐसा होता था, गोली लगती थी, शहीद होते थे हमारे जवान, उनके बच्चों को पेंशन मिलती थी, अब वो भी नहीं मिल रहा। कैसे करेंगे? दिल से करते हैं। हाँ, देशभक्ति दिल से होती है, लेकिन तुम देशभक्ति लाइक छोड़ो कहाँ से? तुम में कहाँ देशभक्ति है? तुम सिर्फ और सिर्फ पेंशन के पैसे बचाना चाहते। किन के लिए? अंबानी अडानी के लिए। अडानी के लिए तो कहीं से श्रीलंका में भी सिफारिश हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी सिफारिश हो जाती है, जगह जगह उनको ठेके देने के लिए सिफारिश हो जाती है। लेकिन इन लोगों के लिए, जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, वो नौकरी पे जा रहे हैं, उनकी पेंशन पे कटौती हो रही है। देखने की बात तो ये है कि किसी तरीके से भी आप देख लीजिए, पूरा जो कोविड में तमाम चीज़ें डाउन हो गई, बिजनेस ख़त्म हो गए, लोगों के रोज़गार बंद हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, इकोनॉमी धराशायी हो गई। लेकिन इन दो लोगों को ये विश्व के बड़े धन्ना सेठों में शुमार होने लगी। उसी दौरान अब अगर अब लिस्ट उठा के देखिए तो उसी दौरान इनकी दौलत कितनी बड़ी है। जहाँ सब पूरा देश गरीब हो रहा था, ये अमीर हो रहे थे। इसके माने वो दौलत कहाँ जा रही थी? देखने की बात है, किस किस सानिध्य में, किस किस सरपरस्ती में वो दौलत जा रही थी इनके पास, ये देखने की बात है। उनका कोई बीमार हो जाता, अडानी का कोई बीमार हो जाता, अंबानी का कोई बीमार हो जाता, तुम्हारे प्रधानमंत्री उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ छोटे मोटे की बात नहीं हो रही है। मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये ईडी जिनके अंडर में है और ये कानून बना रहे हैं कि जो अब आंदोलनों में हिस्सा लेंगे उनको ईडी उनके ऊपर नज़र रखेगी। जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर खबर है कि जो पैगंबर मोहम्मद के जो बेहुरमती हुई है उसके ऊपर जिन्होंने अपना गुस्सा जताया है उन लोगों के ऊपर और अग्निपथ वालों के ऊपर ईडी का शिकंजा कसेगा। क्यों कसेगा ये अभी तक पता नहीं, और किस लिए। इसके माने आप यहाँ से देश में अपनी बात कहने की जो ताकत है, लोगों की जो एक हक है, उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।